हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि पैसे कमाने के लिए हमें क्या क्या नहीं करना पड़ता है। घर के लोग सारे बड़े छोटे सब मेहनत करते हैं। कोई पढ़ाई करता है, कोई लिखाई करता है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है। लेकिन आजकल जो चल रहा है उस वजह से पैसे कमाना बहुत आसान हुआ। आप लोग लगभग 5 दिन में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ये बात अब जाहिर हो गई है वाईटी पर कि भाई कंट्रोवर्सी करो और जो चाहो वो पालो। और फेक कंट्रोवर्सी मतलब कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं, फिर भी कंट्रोवर्सी का नाम दे करके लाखों कमाए जा रहे हैं। लोग इतना कमा रहे हैं कि गाड़ी भी खरीद रहे हैं, कोई अपना घर बनवा रहा है, कोई अपनी किस्तें चुका रहा है, कोई घर का सारा सामान खरीद रहा है। मतलब कि आप लोग सोच सकते हैं कि क्या कंट्रोवर्सी करने से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब बात करेंगी फेक कंट्रोवर्सी की। जितनी भी कंट्रोवर्सी इन दिनों 2 महीने के अंतराल में हुई है, ये सारी की सारी फेक थी। ये जाहिर हो गया है। जैसे कि अंकुश और जगत भैया वाली, ये तो फेक कंट्रोवर्सी थी, बिल्कुल क्लियर फेक थी, क्योंकि अब ये दोनों दोस्त हैं। इतना ज़्यादा झगड़ा होने के बाद भी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं अभी भी। अब ये कैसे कह सकते हैं? भाई, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि अब सबको समझ में आने लगा। एक टाइम था जब लोग नहीं समझते थे, नहीं जानते थे कि ये क्या हो रहा है। जैसे कि एक चलन चला था कि मेरा चैनल हैक हो गया है। अब चैनल हैक हो गया है, लोग परेशान हो जाते थे। इतना रोना धोना होता था भाई कि हमारा चैनल हैक हो गया है। लेकिन अब इसकी भी पोल खुल गई। कोई चैनल हैक नहीं हुआ है किसी का, ना ही होता है। हाँ, किसी एक आध का हो जाता है तो लोग विश्वास करते थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, ये गेमिंग चैनल बना करके लोगों को हैक करना शुरू कर दिया है। ये एक गेमिंग चैनल है जिसको कि अंकुश ने भी प्रमोट किया और अब जगत भैया भी अपने सारे चैनल पर कर रहे हैं। पर अब ये नहीं कह पा रहे हैं कि हमारा चैनल हैक हो गया है। अंकुश ने तो किया था ये कि मेरा चैनल हैक हो गया है, रोना धोना शुरू हुआ था। घर के सभी लोगों के वीडियो आते थे, यहाँ तक कि उनकी मम्मी जो कि कैमरे में नहीं आती थी वो भी कैमरे पे आई और सब ने बताया बहुत परेशान है, घर बनवाना है, इतना कर्जा हो गया है, इतना सब कुछ हो गया। अब पता चलता है कि उनका चैनल हैक नहीं हुआ था, उन्होंने ये गेमिंग चैनल प्लान किया था उस पर और खुद बताया कि 1 महीने का ये हमें काम मिला है और इस वजह से ये हम कर रहे हैं। मतलब जगत भैया ने उनकी पोल खोली। अब जगत भैया ने पोल खोली तो जगत भैया भी यही करने लगे, लेकिन वो ये नहीं कह पाए कि मेरा चैनल हैक हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि हैक हुआ है, लेकिन कोई हैक नहीं हुआ था। वो अपने सारे चैनल पे गेम चला रहे हैं। और दूसरी तरफ कई लोगों के, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की भी ये चीज़ें आई हैं, जैसे कि ट्रिगर्ड इंसान की बहन। उन्होंने भी ये अफवाह उड़ाई थी एक बार कि मेरा चैनल हैक हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने भी गेमिंग चैनल शुरू किया था। अब लोग ये सोचते थे कि अब हैक हो गया है, बेचारे क्या करेंगे। लेकिन अब इन सब चीज़ों से ये चीज़ तो जाहिर हो गई है कि अगर कोई कहता है शेर आया शेर आया, और जब सच में शेर आएगा तो लोग रिएक्ट ही नहीं करेंगे। क्योंकि सच में जब हैक होता है तो क्या हालत होती है, एक एक सब्सक्राइबर इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग भी प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इससे सबकी आंखें तो खुल जाएंगी कि ये सब हो क्या रहा है। सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये धंधा चल पड़ा है। पढ़ाई लिखाई दूर की बात हो गई, बिजनेस नौकरी सब दूर की बात हो गई। बस यूट्यूब पर आओ, कंट्रोवर्सी करो, झगड़ा करो, लड़ाई करो, मारपीट करो, गाली गलौज करो, किसी को भी इतना नीचे गिरा दो कि वो इंसान उठ ना पाए। बाद में पता चलता है ये कंट्रोवर्सी थी। ऐसा ही कुछ हमारी एक रिएक्शन चैनल वाली हैं, उनके लिए भी हम कहना चाहेंगे। उन्होंने पहले उनसे प्यार से बात किया, सारे वीडियोस लीक कर दिए, पर्सनल चैट लीक कर दिए, करवा दी और रिकॉर्डिंग लीक करवा दी। उसके बाद उनका रोना धोना आता है। पब्लिक सपोर्ट में आ गई भाई, पहले क्योंकि बुराई हो रही थी, इन्होंने सब कुछ किया, इन्होंने सब कुछ किया। बाद में उनका रोना धोना आया तो ये लगा कि हाँ, हो सकता है ये सही हो। अब पब्लिक तो बेचारी भोली भाली सीधी सादी इनके चक्कर में पड़ गई। लेकिन
बाद में पता चलता है कि इन्हीं की मिली भगत थी, सिर्फ कंट्रोवर्सी, व्यूज़ के चक्कर में और डॉलर के चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब दोबारा झगड़ा हुआ इनका, सबसे झगड़ा हो गया, उस पार्टी से भी इस पार्टी से भी झगड़ा हुआ, उसके वीडियोस आने लगे, नॉर्मल एकदम सीधी सादी बन करके वीडियोस बनाने लगी। उसके बाद अब फिर से कंट्रोवर्सी शुरू, शादी का टॉपिक। चलो भाई, जगत दीदी की शादी हो रही है, ये तो अच्छी बात है कि भाई शादी हो रही है, लेकिन क्या लगता है सच में शादी हो रही है? अगर ये अफवाह हुई तो जगत दीदी क्या हाल करेंगे उनका, ये तो वो खुद नहीं सोच सकती हैं। कि मान लो अगर उन्होंने कोई बात बताई है तो क्या उन्होंने ये कहा है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बात लेकर आओ आप तो लेकर आ गई क्योंकि आपको व्यूज़ चाहिए, भाई धड़ाधड़ खबरें छप रही हैं और हमने भी वीडियो डाल दिया था। लेकिन अब ये लग रहा है कि अगर ये खबर झूठ हुई तो क्या ये सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है? उन्होंने एक खबर उड़ा दी, बस इधर फैला दी गई, सब लोग अब उसी व्यूज़ को छापने में जुटे हैं कि भाई जल्दी जल्दी वीडियो बना लो, व्यूज़ आएंगे। लेकिन ये मैडम जो बैठी हुई हैं ये सबको बता रही हैं, सिर्फ इन्होंने ही बताया और किसी ने नहीं बताया, सभी ने इनके वीडियो जा कर के ही देखे हैं, तभी हमें पता चला है कि भाई उनकी शादी हो रही है। अब इंतज़ार करते हैं उस दिन का जिस दिन या तो शादी हो जाती है या फिर शादी नहीं होती है, तब क्या होगा? क्या फिर से इनका रोना धोना शुरू हो जाएगा कंटेंट के लिए? ये सारा चीज़ क्या कंटेंट है? ये समझ में नहीं आ रहा है। इंसान पैसों के पीछे भागते भागते इतना गिर जाएगा ये नहीं पता था। किसी की जिंदगी, किसी की इज्जत कुछ भी नहीं रह गई है। इस वाईटी पर किसी की कोई इज्जत नहीं है, बस सब लोग कंटेंट छाप रहे हैं, सब वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी हो, अब उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, किसी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है इन सब चीज़ों का। और भोली भाली जनता परेशान हो रही है। और एक तरफ हमारे जो अरमान भैया हैं वो तो कंटेंट के बादशाह, वो तो रोज़ नया कंटेंट लाते हैं भाई। अब खबर उड़ रही है, उनके प्यार व्यार के चर्चे हो रहे हैं, इस पर भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है और आप लोग भी इंतज़ार करिएगा, इनके चर्चे ज़रूर गर्म होंगे क्योंकि ये तो हमेशा कंट्रोवर्सी के लिए ही वीडियो बनाते हैं ताकि व्यूज़ आएँ, ऐसे तो व्यूज़ आते नहीं हैं। तो आप लोग भी सोचिए इस बात को बहुत गहराई से कि आखिर क्या हो सकता है। क्या आप लोगों को भी पैसे कमाने हैं? अगर पैसे कमाने हैं तो कुछ ऐसा करिए। भाई मैं नहीं कह रही हूँ ये सब वाईटी पे हो रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि भाई क्या यही है कि अगर पैसे कमाने हैं तो ये सारी चीज़ें कर दो फटाफट, बस व्यूज़ आने लगेंगे, डॉलर छपने लगेंगे। और इन लोगों ने तो घर बनवा लिया और कहते हैं कि गाड़ी भी खरीद रहे हैं, जैसे जगत दीदी ने गाड़ी खरीदी। भाई इतने व्यूज़ छापे थे, गाड़ी तो आनी ही थी। घर में रहने के लिए जगह नहीं, किराए के घर में रह रही हैं, अब जल्दी से घर भी अपना होने वाला है। तो भाई ये सारी चीज़ें देख करके तो पब्लिक पगला जाती है कि क्या सच में ऐसा होता है? वाईटी पर इतनी इनकम होती है? तो ये तो है, इनकम तो होती है, लेकिन जो लोग सिर्फ इस तरह की कंट्रोवर्सी करते हैं सिर्फ उनके साथ ऐसा होता है, सबके साथ नहीं होता है। हम जैसे यूट्यूबर्स तो सिर्फ छोटी मोटी वीडियो बनाते हैं, चैनल है हमारा छोटा सा, उसमें इतने नहीं छपते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की इस तरह से कृपा बनी रही, प्यार बना रहा, तो ज़रूर एक दिन हम भी पैसे कमाएंगे। लेकिन इस तरह की कोई फेक कंट्रोवर्सी करके नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ हो जिससे हमारे ऊपर कोई उंगली उठा सके। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमारी बदनामी ना हो, ये तो सोचना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है। सिर्फ कंट्रोवर्सी करने हैं, पैसे कमाने हैं और शॉपिंग करनी है, बड़े बड़े मॉल में करनी, विदेश जाना है। तो भाई ये सब कहाँ से हो रहा है? ये क्या दिखा रहे हैं आप लोग? तो भाई जो भी है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। पब्लिक अब बहुत होशियार हो रही है और ये एक्शन चैनल वाले तो आपकी धुल के रख देंगे। और मैंने तो चैनल इसीलिए बनाया है कि ये जितनी झूठी खबरें हैं इन्हें आप सब तक लाया जाए। तो मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना सुबह खूब अच्छे से एंजॉय करिए। मंडे है और मंडे को नए काम, नए सिरे से नए दिन की शुरुआत होती है, तो आप लोग भी गर्मा गर्म चाय के साथ सुबह की शुरुआत करिए। तब तक दूसरी वीडियो की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि ये दूसरा वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए बाय।